हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अपन ने लास्ट टाइम पे जो बात की थी वो किसके बारे में बात करी थी गुरुजी? अपन ने लास्ट टाइम पे थोड़ा सा ईएमएफ की बात कर रहे थे। ठीक है, अपन जो ईएमएफ की बातें कर रहे थे तो ईएमएफ का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, वो कैसे आता है वो हालांकि आप लोगों को मैंने बताया नहीं। तो वो देख ले कि मेरा ईएमएफ होता क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ईएमएफ का सीधा सा मतलब होता है गुरुजी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ईएमएफ का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं अपन? ई से लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ई से लिखते हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की जो डेफिनेशन होती है इसको बोलते हैं इट इज ए डिफाइंड एज द पार्शियली डिफरेंस। ठीक है, इट इज ए डिफाइंड एज द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप इन ए सेल ऑफ ड्यू टू द कोल्ड रिएक्शन। ठीक है, मतलब कोई रिएक्शन है जिसके फलस्वरूप उस सेल में कितना पोटेंशियल जनरेट हो रहा है वही क्या कहलाता है? तेरा ईएमएफ ऑफ सेल। फॉर एग्जाम्पल अपन बात करते हैं कि तो सर पोटेंशियल डिफरेंस कितना? ई सेल इक्वल्स टू अपना होता है ई एनोड, ई एनोड प्लस ई कैथोड। ई एनोड प्लस ई कैथोड, याद रखना ई एनोड प्लस ई कैथोड। नहीं गुरुजी, आपने पिछली वीडियो में बताया था ई सेल इक्वल्स टू ई एनोड माइनस का ई कैथोड, या सॉरी ई कैथोड माइनस का ई एनोड बताया था आपने लास्ट वीडियो में। हाँ बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, मैंने लास्ट वीडियो में यही बताया था कि ई एनोड ई कैथोड माइनस का ई एनोड बताया था, लेकिन मैंने वहाँ पे जो ई नोड सेल की वैल्यू ले रखी थी वो सारी रिडक्शन फॉर्म में यूज कर रखा था मैं। यहाँ पे जो एनोड होता है, एनोड का क्या होता है अपना? ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, और यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वो कौन सा होगा? यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल होगा। क्यों? क्योंकि एनोड का ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड का क्या होता है? रिडक्शन। तो एनोड का जो यूज करेगा वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में, और जो कैथोड का जो यूज करेगा वो रिडक्शन पोटेंशियल में तू यूज करेगा। लेकिन गुरुजी आप एक बात बोलते थे कि जो भी पोटेंशियल होता है वो हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल में ही तू यूज करेगा। तो इसका दूसरा फॉर्मूला मैं देखता हूँ क्या आता है। ई सेल इक्वल्स टू मैं बोल सकता हूँ माइनस का, क्योंकि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है और रिडक्शन पोटेंशियल एक दूसरे के उल्टे होते हैं। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल एक दूसरे के उल्टे होते हैं, इसलिए मैं इसकी जगह साइन यूज करूंगा माइनस का, ई एनोड। ठीक है, इसकी जगह यूज कर लूंगा मैं क्या? ई एनोड। ठीक है, क्या यूज किया? ई एनोड। अब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की जगह क्या लिखूंगा मैं? रिडक्शन पोटेंशियल प्लस ई कैथोड। ई कैथोड। क्यों कैथोड? तो एज इट इज गुरु मेरा किस में है? रिडक्शन पोटेंशियल में। किस में है जी? रिडक्शन पोटेंशियल में, मतलब ऑक्सीकर अपचयन के रूप में है। ये भी अपचयन में हो गया, ये भी अपचयन में हो गया, तो माइनस आ गया। तो इसको मैं रीअरेंज करके क्या लिख सकता हूँ? क्या? ई सेल इक्वल्स टू ई कैथोड, ई कैथोड माइनस का ई एनोड। क्यों? मैंने इसको तो रीअरेंज ही किया ओनली। ठीक है, और यही फॉर्मूला मैंने आपको बताया था डायरेक्टली। ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने डायरेक्टली आपको बताया था। ई सेल इक्वल्स टू ई कैथोड माइनस का ई एनोड। जो कैथोड होता है वो भी मैं यूज किस में कर रहा हूँ? ये भी मैं रिडक्शन पोटेंशियल में यूज कर रहा हूँ। जो एनोड के ऊपर जो बात करूंगा वो भी मैं किसके में बात करूंगा? रिडक्शन पोटेंशियल में ही यूज करूंगा। मीन्स ये अपचयन की फॉर्म में ही होगा। अपचयन विभव है, रिडक्शन पोटेंशियल मीन्स अपचयन विभव। किस फॉर्म में? अपचयन विभव। तो आपको हमेशा कैथोड हो चाहे एनोड हो, कौन सी फॉर्म में लेना? हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में ही लेना। कौन सी फॉर्म में लेगा मेरे भाई? रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में लेगा। अगर इसी चीज को मैं कौन सी कंडीशन बदल दूं? इसी चीज को मैं स्टैंडर्ड कंडीशन लगा दूं। स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब होता है गुरुजी कोई भी चीज हो उसको स्टैंडर्डाइज करते हैं। जैसे पानी का टेम्परेचर अपन 0 डिग्री उसका स्टैंडर्ड टेम्परेचर मानते हैं। पानी का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री, वो एक स्टैंडर्ड है। पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस मानता है, वो इसका स्टैंडर्ड पॉइंट है। इसी तरह इसका स्टैंडर्ड, इस कंडीशन को स्टैंडर्डाइज करूं तो ई नोट लगा दूंगा और कुछ नहीं करूंगा। ई नोट से इक्वल्स टू मैं बात करूंगा ई नोट कैथोड, ई नोट कैथोड, ई नोट कैथोड माइनस का ई नोट एनोड। जो नोट लग गया ऊपर ये किस चीज को बताता है कि ये मेरी जो इक्वेशन है, ये मेरी इक्वेशन क्या हो गई? बिल्कुल स्टैंडर्डाइज हो गई। क्या हो गई मेरे भाई? ये इक्वेशन मेरी बिल्कुल किस में बदल गई गुरुजी? ये स्टैंडर्डाइज में बदल गई। याद रखना जो कैथोड है, इस फॉर्मूले में जो कैथोड है वो रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में है, और जो एनोड है ये भी किस फॉर्म में? रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में है। ध्यान देना, रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में ही आपको यूज करना। अगर वहां पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की फॉर्म में दे दिया तो आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में, और फिर यहाँ पे वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। उसके बाद में तेरे को आंसर टिकाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई सेल की लेके चलूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ कोई सेल की, जैसे एग्जाम्पल ले लिया, एग्जाम्पल लेकर मैंने कोई सेल लगा दिया Zn, ये कन्वर्ट हो रहा है मेरा Zn2 प्लस में। ठीक है, फिर मैंने साल्ट ब्रिज टिका दिए बीच में, और याद कर कॉपर 2 प्लस किस में जा रहा था? कॉपर में। गुरुजी ये तो मेरा सॉलिड होता था, ये मेरा लिक्विड होता था। ठीक है, ये मेरा लिक्विड होता था, ये मेरा क्या होता था? सॉलिड होता था।
ये बातें करता था तू लास्ट टाइम पे। ठीक है, तो इसका गुरुजी मेरे को इनोड सेल कैसे बनाना है, स्टैंडर्डाइज कंडीशन में मैं बात करूँ तो इनोड सेल किसके बराबर हो जाएगा, इनोड सेल इक्वल्स टू ई नोट है कैथोड, ई नोट कैथोड। अब गुरुजी मेरे को इस सेल से कैसे पता चलेगा ये एनोड पे है या कैथोड के ऊपर, याद कर जेड एन जीरो से किस में जा रहा है, प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में, जीरो से किस में जा रहा है, प्लस टू ऑक्सीडेशन में। तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है इसका, ऑक्सीडेशन। कॉपर प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट से किस में जा रहा है, जीरो में, तो इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट में वृद्धि हो रही है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या हो रही है, कमी। अतः यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है मेरा, ऑक्सीडेशन। तो मेरे को पता चल गया किसका ऑक्सीडेशन होना है, किसका रिडक्शन होना है। तो सबसे पहले मैं कैथोड की बात करूँगा, कैथोड किसमें, कैथोड का क्या होता है, हमेशा ही रिडक्शन होता है गुरुजी, कैथोड का क्या होता है, हमेशा ही रिडक्शन। तो ले मेरे भाई कॉपर टू प्लस से मैंने किस में यूज कर दिया, कॉपर में, माइनस 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 है मैं ई नोड। अब बात आती है सर एनोड आएगा, एनोड का क्या होता है, ऑक्सीडेशन, लेकिन तू बोल रहा रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में यूज कर। एनोड का होता क्या है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है गुरुजी जेड एन टू प्लस में जाना चाहिए, जेड एन टू प्लस में जाना चाहिए। बट यहाँ पे तू बोल रहा है रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में यूज कर, तो मैंने इसको किस में यूज कर लिया, जेड एन टू प्लस से किस में जाएगा, जेड एन में, जेड एन टू प्लस से किस में जाएगा, जेड एन में। और इसकी वैल्यू मैं ऐसे पुट करूंगा, जेड एन टू प्लस से जेड एन में। इस तरह से तेरे को फॉर्मूले में यूज करना। हालांकि अगर यहाँ पे प्लस होता, यहाँ पे प्लस आ जाता, अगर तू इस फॉर्मूले में, ऊपर वाले फॉर्मूले में वैल्यू पुट करता तो डायरेक्ट यहाँ पे प्लस आता, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाता, ये बदल जाता, यहाँ पे प्लस आता ना। अब आगे वैल्यू बात करते हैं। मान ले ई नोट सेल की जब तूने क्वेश्चन किया था, याद कर पहले अपन ने क्वेश्चन किया था कॉपर का, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आया था कॉपर का, वो क्या था 0.34, ठीक है, माइनस। और जो जेड एन टू प्लस है, जेड एन का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आया था वो क्या आया था, माइनस का 7.76 है, ठीक है। जब इसकी वैल्यू निकाला था तो याद कर 1.10 वोल्ट आया था, किसके लिए, गैल्वेनिक सेल के लिए। किसके लिए रे, गैल्वेनिक सेल के लिए। गैल्वेनिक सेल के लिए जो तूने बात करी थी तो वो क्या आया था, रिडक्शन पोटेंशियल कितना आया था, 1.10 इसका रिडक्शन पोटेंशियल आया था, ठीक है भाई। अब बात करते हैं आगे अपन किसकी, अब बात करें अपन नेक्स्ट इक्वेशन की। हाँ, नेक्स्ट इक्वेशन पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में। किसके बारे में रहे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इसको किससे शो करते हैं, ECS से, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से शो करते हैं। पहले बात तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती क्या है गुरुजी, ये मैंने आप लोगों को कक्षा 11 में पढ़ा दिया था। तो आप क्या करोगे, सभी बच्चे कक्षा 11 में जाकर कॉपी खोलेंगे, कॉपी खोलने के बाद में वहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिखी हुई है, उसको एज इट इज वापस कॉपी में छाप लेंगे, ठीक है, एज इट इज कॉपी में वापस छाप लेंगे। उसमें लिखी हुई है सारी चीज़ें, इसको याद करने का तरीका याद करो। मैंने बताया था लेके लेके बारात, लेके बारात कान्ना, याद कर रहे, लेके बारात कान्ना मज़े से, लेके बारात कान्ना मज़े से, अल मन, अल मन जन, लेके बारात कान्ना मज़े से अल मन जन करे, याद आ रहा थोड़ा थोड़ा, अल मन जन करे, फे कदे, फे कदे को नी, फे कदे को नी, निगाहे सुंदरी प्यार भरी, निगाहे सुंदरी प्यार भरी। फिर मैंने बोलता था हाइड्रोजन लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद में नीचे क्या बोलते थे, छापा, CHAPA, छापा, याद आ रहा थोड़ा थोड़ा। जो C आएगा वो तो तेरा किसके लिए आएगा, कॉपर के लिए, HG तेरा मरकरी के लिए, HG तेरा चांदी के लिए, और PD तेरा, PD आई गया रे मेरे भाई, और फिर AU आता था लास्ट में, याद आ रहा कुछ कुछ है, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ाई थी मैंने। और फिर नीचे नीचे में बोलता था यहाँ पे फ्लोरीन लिख दे, फिर बीच में बोलता था कि इसके बीच में घुसा दे क्लोरीन, क्लोरीन Cl2 गैस घुसा दे। फिर मैं बोलता था कि देख मेरे भाई एक चीज़ छोड़ दे, और उसके बाद में क्या घुसा दे, ब्रोमीन, इसको छोड़ दे, यहाँ पे क्या घुसा देता था, ब्रोमीन Br2। और फिर बोलता था ऊपर ही ऊपर क्या घुसाएगा तू, I2, क्या घुसाएगा यहाँ पे, I2, ठीक है। ये फिर कल बार आई वापस घुसाना है, बस एक जगह छोड़ना। अच्छा गुरुजी यहाँ पे कुछ आता नहीं है क्या, छोड़ता क्यों बार बार, मेरे बेटा यहाँ पे ऑक्सीजन आता है, O2 आता है, ऑक्सीजन आता है मेरा O2, ध्यान देना यहाँ पे। लेकिन अपन को कोई मतलब नहीं है इससे, क्योंकि अपने काम का नहीं है। इसको इसके बीच में डाल देंगे, इसको नीचे ही नीचे डाल देंगे, इस ब्रोमीन को इनके बीच में डाल देंगे, इनके इसके बीच में डाल देंगे। तो तेरे को याद करना, लेके बारात का नाम जिसे अलमंजन करे, फेंक को नहीं, निकाय सुंदर प्यार भरी छापा, और नीचे से फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर O2। अब याद कर, इसमें ये तो लिखवा ही दिया था मैंने। इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या बताया था मैंने, सबसे ज़्यादा नेगेटिव होता है, माइनस का 3.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सबसे ज़्यादा इसका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होता है। और इसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा पॉजिटिव होता है 2.85 वोल्ट, याद कर, ये मैंने बताया था। ये पॉजिटिव में आता है, ये क्या आता है मेरा नेगेटिव में। तो ऊपर से नीचे जाता है तो रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता है,
ऊपर से नीचे जाते हैं तो रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता है। कैसे बढ़ा गुरुजी? यहाँ पे तो नेगेटिव आया और यहाँ पे क्या आ रहा मेरा पॉजिटिव। तुझे तो एक ही लाइन में लिखनी है पूरी सीरीज को, ठीक है। तो ऊपर ही ऊपर तो नेगेटिव और नीचे नीचे क्या आएगा? पॉजिटिव, ठीक है। तो ऊपर से नीचे गया तो ई रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो रहा है गुरुजी? बढ़ रहा है। ऊपर से नीचे गया तो ई रिडक्शन पोटेंशियल क्या हुआ? बढ़ा। तो बता ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा गुरुजी? घट जाएगा गुरुजी, घट जाएगा। ऊपर से नीचे जाएंगे तो ई रिडक्शन पोटेंशियल इज इंक्रीज एंड ऊपर से नीचे जाएंगे तो ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज डिक्रीज। याद कर इस चीज को। और देख, अगर रिडक्शन पोटेंशियल, याद करना, रिडक्शन पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिडक्शन पावर। रिडक्शन पावर, याद कर, रिडक्शन पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिडक्शन पावर। तो रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ेगा तो रिडक्शन पावर घटेगी, रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ेगा तो रिडक्शन पावर घटेगी। याद कर, ऊपर से नीचे जाते हैं तो रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता है और रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता है तो रिडक्शन पावर घटती है। रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब होता है अपचयन विभव। ऊपर से नीचे जाते तो अपचयन विभव बढ़ता है और रिडक्शन पावर का मतलब होता है अपचायक सामर्थ्य। ऊपर से नीचे जाएंगे तो अपचायक सामर्थ्य घटता है और अपचयन विभव का मान बढ़ता है। नीचे से ऊपर जाएंगे तो अपचायक सामर्थ्य तो बढ़ेगा लेकिन अपचयन विभव का मान घटेगा। और तुझे पता है रिडक्शन पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन पावर, ठीक है। रिडक्शन पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन पावर, ठीक है। तो याद कर, ऊपर से नीचे जाएंगे तो ऑक्सीकरण सामर्थ्य बढ़ता है, ऑक्सीकारक सामर्थ्य बढ़ता है और ऊपर से नीचे जाने पर ऑक्सीकरण विभव घटता है, ऑक्सीकरण विभव घटता है। ये दूसरे एक दूसरे के उल्टे सुलटे चलते हैं सारी चीजें। अभी मैं बता दूंगा कैसे कैसे चलता है, एक बार दोबारा समझ ले। ऊपर से नीचे जाने पर ये वैल्यू नेगेटिव में, ये वैल्यू पॉजिटिव में, तो ये एक बात समझ जा, ये कम होगा ये ज्यादा होगा, ये कम होगा ये ज्यादा होगा। क्या कम होगा? रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव में है, रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव में है। तो गुरुजी ऊपर से नीचे जाते हैं तो रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता है, ऊपर से नीचे जाते हैं तो रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता है। लेकिन एक चीज और समझ ले, ऊपर से नीचे जाने पर रिडक्शन पोटेंशियल तो बढ़ता है लेकिन रिडक्शन पावर घटती है। इसीलिए तो बोलते हैं पूरी आवर्त सारणी में लिथियम सबसे अच्छा अपचायक होता है, पूरी आवर्त सारणी में लिथियम सबसे अच्छा अपचायक होता है। क्यों? नीचे से ऊपर जाएंगे तो सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण सामर्थ्य, अपचायक सामर्थ्य किसका ज्यादा होगा? लिथियम का होगा। और तभी तो बोलते हैं पूरी केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण सामर्थ्य किसका होता है? फ्लोरीन का। सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण सामर्थ्य किसका होता है? फ्लोरीन का। फ्लोरीन मरते मर जाएगा लेकिन कभी जिंदगी में किसी को इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। पूरी केमिस्ट्री में एक ही ऐसा बदमाश है ये जो क्या करता है, कभी भी किसी को इलेक्ट्रॉन नहीं देता, बस कुछ भी दिख जाए उसी का खींच लेगा ये बेटी चीज में। और जो इलेक्ट्रॉन खींचता है उसका ऑक्सीकरण सामर्थ्य ज्यादा होता है, उसका ऑक्सीकारक सामर्थ्य ज्यादा होता है। और जो इलेक्ट्रॉन आसानी से दे दे, लिथियम बोलता है भाई तू ले जा, जितने चाहे उतने ले जा। क्यों? क्योंकि इसका क्या है, ये अपचायक सामर्थ्य ज्यादा है, इसका अपचायक सामर्थ्य ज्यादा। अपचायक सामर्थ्य ज्यादा, अपचयन विभव कम, ऑक्सीकरण सामर्थ्य कम, ऑक्सीकरण विभव ज्यादा। ऑक्सीकरण, अब इस चीज को मैं लिख के बता देता हूँ तेरे को कैसे याद करना। सीरीज बनाएगा और मैंने बता रखा आपको कैसे करना 11th वालों को, ठीक है। 11th क्लास में यही चीज़ें पढ़ी थी अपने ढंग से, तो वही वापस से सीरीज बनानी है। अगर फिर भी किसी को प्रॉब्लम हो तो मैं भेज दूंगा इसको, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपन थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करते हैं। हाँ तो देखें, रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है? रिडक्शन पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिडक्शन पावर। और क्या होता है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन पावर। तो देख, ये इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, ये इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है। तो ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मींस रिडक्शन पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और मैं लिख क्या सकता हूँ गुरुजी जी, और मेरा ऑक्सीडेशन क्या रहे? ऑक्सीडेशन पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा मेरा? रिडक्शन पोटेंशियल। कोई प्रॉब्लम, ठीक है। ये ओवरऑल कंक्लूजन निकलता है किससे? अपने सारणी से। किससे निकलता है मेरे भाई? ये पूरा का पूरा किससे निकलता है? अपनी सारणी से। सारणी से ही पता चलता है कौन किसका ज्यादा रिडक्शन कर पाएगा, कौन किसका ऑक्सीडेशन कर पाएगा। इस तरह से आपको ये सारणी याद करनी है। अच्छा गुरुजी, सारणी क्या काम में आती है? सारणी से कुछ होता है क्या? अरे गुरुजी, क्या सारणी क्या काम करती है मेरे भाई? सारणी काम ये करती है कि कौन सी मेटल किसको डिस्प्लेस कर देगी, कौन सी मेटल किस में रह सकती है, ठीक है। कोई किसका सॉल्यूशन किस में रह सकता है, ये बातें सारा का सारा अपना कौन बताता है? सारणी बताती है। क्या बताती है? सारणी बताती है। कैसे बताती है? आओ उसकी चर्चा करें। हाँ, तो सारणी को मैंने बताया आप लोगों को कि ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या होता है? रिडक्शन पावर बढ़ती है,
ऊपर से नीचे जाते हैं तो रिडक्शन पावर बढ़ती है, रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता है और रिडक्शन पावर घटती है। रिडक्शन पावर भी बोल सकता है तो उसको रिड्यूसिंग पावर भी बोल सकता है, तो उसको रिड्यूसिंग एजेंट भी बोल सकता है। ठीक है, मतलब उसको एज हिंदी में तो एक ही वर्ड है, अपचायक सामर्थ्य। ऊपर से नीचे जाने पर अपचायक सामर्थ्य बढ़ता है और अपचयन विभव का मान घटता है। ठीक है, तो मैं तेरे नीचे देख, फ्लोरीन फिर क्लोरीन फिर ब्रोमीन फिर आयोडीन, नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो फ्लोरीन क्लोरीन फिर कल बाहर आई आंटी, मतलब ये सारणी जो अपन कॉलम पढ़ा करते थे फिर कल बाहर आई आंटी, ये उल्टा हो रहा है। ठीक है, तो मैं ऑर्डर पूछूंगा सबसे पहले, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी मतलब क्रियाशीलता किसकी ज्यादा होगी, दे दूंगा तेरे को फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। इसमें क्वेश्चन क्या पूछेगा, बताओ किसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा किसकी रिएक्टिविटी होगी, मतलब रिएक्टिविटी मतलब क्रियाशीलता, सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन होगा। याद रखना सबसे ज्यादा क्रियाशील वही यौगिक होता है जिसका हमेशा ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होती है। सबसे ज़्यादा हमेशा क्रियाशील कौन सा होता है, मतलब रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा होगी हमेशा ही, सर उसी की होगी जिसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा हो, मतलब वो हर किसी को ऑक्सीडाइज कर दे, उसी की क्या होगी हमेशा रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। तो गुरुजी फ्लोरीन ऊपर से नीचे जाते हैं तो रिड्यूसिंग पावर बढ़ती है, ऑक्सीडाइजिंग पावर ऊपर से नीचे जाते हैं तो रिड्यूसिंग पावर घटती है और ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ती है। तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर किसकी होगी गुरुजी, फ्लोरीन की। तो फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर होगी, तो देख उसकी रिएक्टिविटी भी सबसे ज़्यादा होगी। तो देख ये जो ऑर्डर लिखा मैंने, ये दोनों है क्रियाशीलता का क्रम और ऑक्सीकरण सामर्थ्य का क्रम या ऑक्सीकारक सामर्थ्य का क्रम। ऑक्सीकारक सामर्थ्य सबसे ज़्यादा फ्लोरीन का होगा और इसकी रिएक्टिविटी मतलब क्रियाशीलता भी सबसे ज़्यादा किसकी होगी, फ्लोरीन की। इसी तरह बता, अब रिड्यूसिंग पावर की बात करेगा तो उल्टा कर देगा, सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग पावर किसकी होगी सर, I2 की हो जाएगी, फिर ब्रोमीन की, फिर क्लोरीन की, फिर फ्लोरीन की। इस तरह से ये उल्टा क्रम होता है, सारा का सारा क्या होता है, उल्टा क्रम होता है। कौन किसका ऑक्सीडाइज करेगा, कौन किसका रिड्यूसिंग करेगा, वो चीज़ें सारी की सारी क्या होती हैं, उल्टी होती हैं। कोई प्रॉब्लम आता है, ठीक है। आगे और चीज़ चेक करते हैं कि सर ये सारणी कहाँ काम में आती है। और हाँ रे, अब तो इस चीज़ को ढंग से देख, क्या लिखा हुआ है, ये पूरी की पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिखी हुई है, पूरी की पूरी क्या लिखी हुई है तेरी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को याद करना तेरे को, लेके बरात गाना मस्जिद से अलमंजन करे फेंक दी तुमको, ठीक है, निगाहें सुंदरी प्यार भरी। और यहाँ पे क्या आ जाता है तेरा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो क्या होता है गुरुजी, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं अपन, वोल्ट, या ठीक है वोल्ट में भी इसकी बात कर सकते हैं। ठीक है, इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है सबसे ज़्यादा क्या होता है, नेगेटिव होता है। क्या होता है, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव होता है। और जो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है हाइड्रोजन का, फ्लोरीन का, वो किस में होता है गुरुजी, पॉजिटिव में। ठीक है, तो मैंने 3 ऊपर वाली पूरी बातें याद करनी, इसके बेसिस पे तेरा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ई रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता है, ऊपर से नीचे जाते हैं तो ई रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता है। याद कर, एरो का चिन्ह मैंने नीचे कर रखा है, तो ऊपर से नीचे जाएगा तो ई रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ेगा, मतलब अपचयन विभव का मान बढ़ेगा। हिंदी में सुन ले एक बार, ऊपर से नीचे जाएंगे तो अपचयन विभव का मान बढ़ेगा, और अपचयन विभव का मान बढ़ेगा, ऑक्सीकरण विभव का मान घटेगा। ऊपर से नीचे जाएंगे तो ऑक्सीकरण विभव का मान घटेगा। ऑक्सीडाइजिंग पावर मतलब ऑक्सीकरण सामर्थ्य, ऑक्सीकारक सामर्थ्य बढ़ेगा, अपचायक सामर्थ्य घटेगा। तो सबसे ज्यादा ऑक्सीकारक कौन सा हुआ गुरुजी, फ्लोरीन। सबसे ज्यादा अपचायक कौन सा हुआ गुरुजी, लिथियम। ठीक है, उसके बाद में नोट लगा के बात लिखी है, और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात लिखी है मेरे भाई तेरे को, ठीक है, वो तेरे को याद ही होनी चाहिए। क्या, अपर एलिमेंट्स आर रिप्लेस टू लोअर एलिमेंट्स। हमेशा ही इस सारणी में जो अपर एलिमेंट्स हैं वो हमेशा ही लोअर एलिमेंट्स को रिप्लेस कर देंगे। अपर एलिमेंट्स आर रिप्लेस टू लोअर एलिमेंट्स, ये बात समझ। ऊपर वाले जितने भी तत्व हैं वो हमेशा अपने से नीचे वाले तत्व को उस सॉल्यूशन से भगा देंगे, उस सॉल्यूशन से भगा देंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तेरे को, मेरे पास एक H2SO4 का सॉल्यूशन है, सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4। ठीक है, अब H2SO4 सल्फ्यूरिक, पहले तो इस बात को समझ ले, अपर एलिमेंट्स आर रिप्लेस टू लोअर एलिमेंट्स। ठीक है, मान जैसे एक तेरे पास हाइड्रोजन है, ऊपर क्या है, जेडन है, तो ये जेडन क्या करेगा, हाइड्रोजन को भगा देगा, लेकिन हाइड्रोजन की औकात नहीं है कि जेडन को भगा दे। ऐसा क्यों गुरुजी, क्योंकि जिसका ऑक्सीकरण विभव ज्यादा होता है, ठीक है, या जिसकी अपचयन सामर्थ्य कम होता है, जिसकी अपचायक सामर्थ्य कम होती है, उसको, जिससे ज्यादा अपचायक सामर्थ्य होता है वो उसको हटा देता है।
ठीक है, ध्यान दे, इसका ऑक्सीकर अपचायक सामर्थ्य ज़्यादा है, इसका अपचायक सामर्थ्य क्या है, कम है, इसलिए ये चीज़ें इन चीज़ों को भगा देती है सॉल्यूशन से। कैसे सीखेंगे, ठीक है, इसमें क्वेश्चन क्या पूछता है, इसमें क्वेश्चन पूछता है कि बताओ कौन सी अभिक्रिया संपन्न होगी और कौन सी अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी। ठीक है, तो पहले बार एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को देख ले ध्यान से, उसके बाद में मैं बताता हूँ क्वेश्चन। हाँ, अब क्वेश्चन देख ध्यान से तू। क्वेश्चन में क्या है, मैं एक रिएक्शन लिखता हूँ Zn प्लस H2SO4, Zn प्लस H2SO4 रिएक्शन होती कैसी है रिएक्शन, ZnSO4 प्लस H2। ठीक है मेरे भाई। दूसरी में लिखता हूँ कॉपर प्लस H2SO4, कॉपर प्लस H2SO4, ये किस में जाएगा, CuSO4 प्लस H2। क्वेश्चन क्या आएगा, बताओ इनमें से कौन सी अभिक्रिया होगी और कौन सी अभिक्रिया नहीं होगी। अब याद कर Zn कहाँ है गुरुजी, Zn तो ये रहा, ऊपर ही ऊपर है Zn, तो हाइड्रोजन कहाँ है, हाइड्रोजन ये रहा, तो सही है Zn है ना, Zn, ये Zn क्या करेगा, ये Zn हाइड्रोजन की जगह आकर बैठ जाएगा, इसको रिप्लेस कर देगा, क्योंकि H2SO4 क्या देगा, सल्फ्यूरिक एसिड है तो H प्लस देगा, तो Zn क्या करेगा, हाइड्रोजन को भगा देगा और खुद आकर बैठ जाएगा, ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन को भगा दिया बाहर। ठीक है, तो गुरुजी ये अभिक्रिया संपन्न होगी। अब नीचे वाली रिएक्शन को देखते हैं, कॉपर प्लस H2SO4। अब देखते हैं कॉपर कहाँ है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में गया तो मेरे को पता चला गुरुजी कॉपर तो हाइड्रोजन के जस्ट नीचे है, तो हाइड्रोजन क्या कॉपर को भगा पाएगा, बिल्कुल हाइड्रोजन तो कॉपर को भगा देगा गुरुजी, लेकिन कॉपर की इतनी औकात नहीं है कि हाइड्रोजन को भगा दे और हाइड्रोजन की जगह आकर बैठ जाए। तो क्या ये अभिक्रिया होगी Cu प्लस H2SO4। ठीक है, तो CuSO4 प्लस H2, इसका मतलब ये कॉपर हाइड्रोजन को भगा रहा है, लेकिन गुरुजी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग ऐसा पॉसिबल है नहीं है, तो ये अभिक्रिया संपन्न होगी, ये अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी। क्वेश्चन यही पूछता है कौन सी अभिक्रिया संपन्न होगी, कौन सी अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी। और दिखाऊं तेरे को कोई एग्जांपल, ठीक है, जैसे मैं बात करूं एक है Zn प्लस CuSO4, ये अभिक्रिया होकर बनता है ZnSO4 प्लस का Cu। क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है, बिल्कुल सिंपल बात है सर, Zn ऊपर होता है कॉपर नीचे होता है, तो Zn कॉपर की जगह बैठ जाएगा और कॉपर को भगा देगा, बिल्कुल ये रिएक्शन पॉसिबल है। तो क्या ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो सकती फिर, ZnSO4 इक्वल्स टू CuSO4 प्लस Zn, ठीक है, नहीं गुरुजी रिएक्शन नहीं हो सकती, क्योंकि कॉपर की इतनी औकात नहीं है, कॉपर की इतना नहीं कर सकता, इसका रिडक्शन, इसकी रिड्यूसिंग पावर इतनी नहीं है कि ये Zn को रिड्यूस करके भगा दें यहाँ से और खुद आकर बैठ जाए। ठीक है, तो ध्यान देना, ऐसे रिएक्शन को अपन पढ़ते हैं, कौन सी अभिक्रिया होगी कौन सी अभिक्रिया नहीं होगी। और करके दिखाऊं एक दो रिएक्शन, बिल्कुल गुरुजी करके दिखाऊं ना, जैसे मैं तेरे को दे दूं KBr, क्या दे दिया मैंने, KBr दे दिया, और इसकी रिएक्शन किससे करवा दी मैंने, I2 से। ठीक है, 2KBr दे दिया, इसकी रिएक्शन मैंने किसे करा दी, I2 से। क्या KBr में क्या, मैं इसको रिएक्शन लिख दूंगा 2KI प्लस Br2, 2KI प्लस Br2, और दूसरी रिएक्शन लिखता हूँ 2KI, ठीक है, सॉरी 2KBr ले ले, 2KBr प्लस, अब भी क्या यूज कर ले, क्लोरीन यूज कर ले। ठीक है, क्या रिएक्शन होगी, 2KCl प्लस Br2। ठीक है, कौन सी रिएक्शन होगी कौन सी नहीं होगी, याद कर, ब्रोमीन क्या होता है, ऊपर होता, सॉरी ब्रोमीन फिर आयोडीन, ब्रोमीन फिर आयोडीन, क्या आयोडीन क्या ब्रोमीन को भगा पाएगा, क्या आयोडीन ब्रोमीन को इस जगह से भगा पाएगा, सोचो सोचो, क्या आयोडीन ऊपर आता है या ब्रोमीन, अरे आयोडीन ऊपर आता है या ब्रोमीन, आयोडीन की रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा होती है और ब्रोमीन की रिड्यूसिंग पावर कम होती है, तो ये रिएक्शन होगी, ये रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि क्लोरीन तो नीचे है मेरे भाई, क्योंकि क्लोरीन तो कहाँ मेरा नीचे है, जिसकी रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा वो उसको भगा देगा, जिसकी रिड्यूसिंग पावर कम वो उसको नहीं भगा पाएगा। इस तरह से अपन इसको देखते हैं। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम, अरे यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, पक्का, ठीक है, कर लोगे ऐसा क्वेश्चन, सिंपल से क्वेश्चन है, कौन किसके साथ रिएक्शन करेगा कौन किसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा, इस तरह से आप इस चीज़ को करना पड़ेगा, कर लोगे। ठीक है, अब पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट इक्वेशन की, गुरुजी मेरी नेक्स्ट इक्वेशन क्या होती है।